हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब फिर कथा सुनने के लिए, भागवत कथा। तो आज है दूसरा दिन, तो आप सभी लोग भी भागवत कथा सुनने आइए। न्यायखंड फर्स्ट, सेंट्रल पार्क। और कथा अब 3 बजे से शुरू होती है, तो मैं भी निकल रही हूँ। आप सब लोगों का स्वागत है। तो ब्यास जी गद्दी पे बैठ चुके हैं, पूजा शुरू होने वाली है। आज की कथा आरंभ हो रही है, दूसरे दिन की कथा, महापुराण की दूसरे दिन की कथा आरंभ होने वाली है। ब्यास जी बैठ चुके हैं गद्दी आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव महापुराण की है आरती। पापियों को पाप से तारती, अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। आद्यंत मंगलमजात समान भावा, मायां तमीसमजरामरमात्मदेवम् आननं प्रबलपञ्च विनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। स्तुते व्यासविशालबुद्धे, रविन्द्रायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्ण, प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। बंदौ राधा पद कमल, अमल सकल सुख धाम, जिन पर सन के हित रहत, लालायित घनश्याम की राधा
कृष्ण भगवान की ओम नमः पार्वती पतये नमो नमः। नाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं जय शंभु। भगवान श्याम सदाशिव गौरी शंकर उनकी साक्षात वांग्मय मूर्ति श्री शिव पुराण मंच पर विराजमान अपने मुखारविंद से वेदध्वनि से इस वातावरण को गुंजायमान करने वाले वेदज्ञ पूज्य ब्राह्मण और श्रद्धा पूर्वक आप सभी मातृशक्ति सभी भाई बहन इस समस्त इंद्रापुरम क्षेत्र के जिन्होंने इस आयोजन में अपनी धन की पूंजी समर्पित की है वे सभी भाई बहन और YouTube माध्यम के चैनल के माध्यम से फेसबुक के माध्यम से अपने घरों में जो हमारे प्रिय मित्रगण हैं वे सभी भाई बहन पुनः भगवान का एक बार आभार व्यक्त करते हुए और महादेव की इस द्वितीय कथा भागवती में हम लोग अपने जीवन को समर्पित करें। वे करुणा शंभु दिगंबर परमात्मा अवधूत हम सब के ऊपर कृपा करें। जो हमें मानव तन शरीर मिला है कि शरीर हमारा सफल हो, इसी भाव को लेकर आज के इस पुनीत प्रसंग में हम लोग गोता लगाएं और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। इस छत्र छाया में बैठे हुए अपने समस्त कलमशों को याद करते हुए कि हे प्रभु हम आपके चरणों में बैठे हुए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें, परिवार के ऊपर कृपा करें। इस संसार सागर में आपने हमको भेजा है, आप ही इसको पार लगाने की शक्ति प्रदान करें। इस भाव को लेकर के भी हम लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा को श्रवण कर सकते हैं। मित्रों, जीवन क्षणिक होता है, आज है तो कल नहीं। मानव शरीर का कोई पता भी नहीं होता कि कब बिजली की तरह चला जाए, जीवन का कोई पता नहीं होता। जगत में चार दिनों के नाते हैं, आँखों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं।
इतना ही जीवन है, नींद और फिर अंधेरा। इस जीवन को अपने हाथों से हम मंगलमय बना सकते हैं। इनकी कृपा से सब सुलभ है। जीवन शरीर सुरक्षित हमको परमात्मा ने दे दिया, तो जीवन की नैया भी यही पार लगाएंगे। खल जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम् वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं ते भवमुत्तरन्ति। जिन लोगों ने विश्वनाथ की ध्यान करते हुए उनके दिव्य चरित्रों को सुन लिया, यह लोक में वे लोग धन्य हैं। जो उनके सदा ध्यान में रहने वाले हैं। ये जो वाणी है हमारी, ये उनके गुणों का, उनके चरित्रों का, उनके नामों का स्मरण करती रहती है। ये जो कान है, उनके दिव्य चरित्रों को, उनके दिव्य स्तोत्रों को, उनके नाम को सुनते रहते हैं। श्रोत्रद्वयम्, ये जो आंखें हैं, उनकी दिव्य आभा को, दिव्य मूर्ति को, उनके वांगमय विग्रह को साक्षात देखती रहती हैं। ऐसे लोगों का जीवन यह लोक में धन्य है। दूत के द्वारा प्रयाग में चल रही है। आज इस पुराण के प्रथम खंड के प्रथम जो संहिता है, विद्येश्वर संहिता, उसको हम श्रवण करने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कहा कि इस शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं? बोलो जरा। होमवर्क करके आए होंगे थोड़ा बहुत। भागवत में कितने? चलो, भागवत आपने बहुत बार सुनी, बताओ। व्यास जी ने जब सनत कुमार जी से पूछा और सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, एक बार गंगा के पवित्र संगम में 88,000 ऋषि बैठे हैं। गंगा की शरण ग्रहण करके, स्नान आदि करके भगवान के दिव्य जन के लिए बैठे हैं। और जब अपना संध्या पूजन वंदन इत्यादि कर लिया, तो सूत जी को देखा, और सूत जी को देख करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया। तम दृष्ट्वा सूतमायांतं हर्षिता मुनयस्तदा। मन हर्षित हो गया। ततो विनय संयुक्ता प्रोचुः सांजलस्ते, और प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़ा, सूत जी के चरणों में प्रणाम किया। हे सूत जी, रत्नानां उपसाराणां रत्नाकरीवारणः, तस्माद् आश्चर्यभूतानां कथानां त्वयि भाजनम्। आप अनेक शास्त्रों में पारंगत हैं, अनेक पुराणों की कथा आपने की है, और अपने जीवन को हम लोग कैसे, जीवन हमारा कलिकाल में, कलिकाल के गुण दोष से बचते हुए हम अपने जीवन को सफल बनावें। उपाय हो तो आप कृपा करके बताइए। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिता। इस प्राप्त कलियुग में अनेक प्रकार के पुण्यों से
विमुख हैं हम लोग। क्यों विमुख हैं? क्योंकि दुराचार रताः सर्वे सत्यवार्ता परान्मुखः। दुराचार में हम लोग रत हो गए हैं, सदा सच नहीं बोलना चाहते, पर स्त्री में हम लोग आसक्त रहते हैं, पर धन का लालच हमको रहता है, बस दूसरे को देख करके ईर्ष्या भाव द्वेष ये सब हम में आ जाता है। माताएं सबसे ज्यादा सुन रही हैं, सबसे ज्यादा कलयुग में धर्म कर्म करने वाली कौन है बोलो? माताएं हैं। और शास्त्र को आप स्वयं लाके पढ़ोगे ना इन पुस्तकों को, तो माताओं के लिए ज्यादा धर्म कर्म लिखा ही नहीं। क्यों? बोले पति सेवा से ही वो परम गति को प्राप्त हो जाती है। जब करना तब करना माताओं का काम नहीं है। किसी ऋषि की पत्नी को देखा आपने तपस्या में? कोई नहीं। लेकिन भैया ऐसा तपोबल ऐसा होता था, किसी को भी भस्म करने का सामर्थ्य होता था। क्यों? पति के प्रति आदर भाव, पति के प्रति सम्मान। दादी नानी बनी, उनका तो जीवन चला गया लगभग, उनको तो सुख मिल गया नानी दादी का, पति का भी सुख मिल गया। लेकिन संसार में जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका सुख बढ़िया नहीं है, और ये कथा उनके लिए बहुत बढ़िया है। अभी इस श्लोक जब आप ध्यान से सुनोगे, जो बेटियां हैं, इसलिए बच्चों को लेकर के आना चाहिए कथाओं में। हम बड़ा सुंदर श्लोक है माताओं के लिए कि स्त्रियश्च प्रायसो भ्रष्टः, स्त्रियों ने अपना जीवन प्राय भ्रष्ट कर दिया है। क्यों कर दिया? भर्तृअवज्ञान कारकः, अपने पतियों की अवज्ञा करती हैं, उनका अपमान करती हैं। ये सब विचार करना। मैंने कई देवताओं को देखा, बेचारे शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। हाँ, कोई व्यसन होगा तो बात अलग है, व्यसन वाली बात मैं कह नहीं रहा। होते हैं व्यसन, छुपते नहीं हैं। लेकिन अधिकतर आप अपने घरों में देखना, लड़ाई पहले कौन करता है? विचार करना, फिर बताना मुझे कल। आजकल उल्टा हिसाब किताब है। मायके से ज्यादा संबंध माताएं रखने लग गई हैं। प्राय देखो, अभी ऐसा समय भी नहीं आया कि घोर कलयुग आ गया, और आप हम सब ने वो समय भी देखा है जब बहुत टाइम बाद माताएं अपने मायके जाती थी, जाते थे। और चली भी जाती थी तो फिर इधर की याद, अपनी जिम्मेदारियां, अपनी कर्तव्य निष्ठा का भाव मन में रहता था। और आज मतलब ही नहीं है, हर दूसरे दिन मायके पहुंच जाती। सास ससुर को अलग कर दिया, ये सब दुर्भाग्य है समझो आप। और इनके परिणाम आप हम सबके सामने हैं। और मलिनासना, मन करता है बाहर का ही खाना खाएं, तो आज वहां से मंगाओ जी, आज मन नहीं है वहां से मंगाओ। जब से ऑनलाइन का हिसाब किताब हो गया, अधिक घरों में बाहर से ऑर्डर आ जाता है। तुम भी तो लड़ते हो आपस में, ये स्थितियां हैं, किसको समझाओगे? ये सुख जी, इति चिंता कुलम चित्तम जायते सततम हीनः, ऐसी चिंता हमारे मन में है। परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु, आप तो परोपकारी हैं। संसार के लिए आप बताइए कैसे उनका जीवन सफल हो पावे, कोई ऐसा लघु उपाय बताओ।
सर्व सिद्धांत वित्वं हि कृपया तद्वदाधुना। ऐसा कोई सिद्धांत हो और ऐसी कोई कथा हो महाराज, आप बताओ। कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग लोगों से पूछते रहते हैं प्रश्नों में, राम जी के दादाजी का नाम क्या था, राम जी के बूढ़े दादा का नाम क्या था। अरे आप अपने को तो देखो, क्या अपने दादा का नाम याद है आपको? अच्छा दादा का होगा भी तो दादी को अधिकतर लोगों का नाम याद नहीं, और तीसरी पीढ़ी तो गायब भी हो गई है। स्नेहाद वक्षे तत्शृणुया तदादरात्। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गुरु का इतनी स्मरण छोटी किया बच्ची कथा सुनने आ रखी है, देखो गाइस। और कहा कि हे सौनकाधीशों, अरे उल्टे काम कर रही है। सही बेटो, निश्चित रूप से ये कथा सुन रही है ना। भगवान शंकर की पुनीत पावनी कथा को श्रवण करवाऊंगा, जिसको सुनकर के सर्वाग ओग धारम करम परत परमार्थतम, जो समस्त पापों का नाश करने वाली होती है, समस्त जीवन के कलमशों का नाश करने वाली होती है। तावत् कलिमहोत्पात संचरिष्यन्ति निर्भयाः। कलयुग में अनेक उत्पात हैं, और जब तक वो उत्पात भी तभी तक हैं जब तक कि भगवान की कथा कानों में न पड़े, तभी तक शिव का स्वरूप दुर्बोध है, शिव के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब शिव पुराण की कथा कानों में चली गई तो फिर समझो जीवन का कल्याण ही कल्याण है। प्राणम श्लोकम श्लोकार्धमेव च य पठेत् भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। सुनते हो ना आप, जैसे भागवत आपने सुनी, उसका एक श्लोक अपने जीवन में याद जरूर रखो। जैसे माता का सुना आपने, माता का चरित्र सुना, कोई माँ का एक श्लोक, वैसे ही शिव पुराण को आप सुन रहे हैं, इस शिव पुराण का कोई न कोई एक श्लोक जरूर याद रखो। एक श्लोक याद है तो बहुत बड़ी बात है, और एक श्लोक भी याद नहीं है तो श्लोकार्धम, उसका आधा, और आधा भी नहीं है एक पद, 4 पद होते हैं ना एक श्लोक में, तो एक पद में भी आपका कल्याण हो। तो 3 को द्विजाति का है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो आप ये लगा लो अपने घरों में आपके जो देवता हैं, समझ रहे हो, उनमें से कौन कौन जनेऊ पहनता है? हाथ खड़ा करो, अब बताओ। जब विवाह होता है तभी यज्ञोपवीत हम लोग देते हैं। अब किसको कहें? अच्छा वहां पे कह भी दो ना, तो कई माताएं उड़ जाती हैं, अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। बताओ, तो मैंने कहाँ देखा, कहाँ सुना, देखी बातें को यकीन कर लिया। संस्कारों की तो एक व्यवस्था बताइए शास्त्र में। संस्कार आयु के हिसाब से होते हैं। अब नामकरण संस्कार आप 11 वर्ष में थोड़ी करोगे, क्यों? बच्चे को भूख लगी, आप सोचो कि 2 साल में इसको खिलाएंगे, चलेगा काम? अरे 5-6 महीने में वो दूध से अतृप्त रहता है, बार बार रोता है, तब अन्नप्राशन संस्कार जल्दी कराओ भाई, 6 महीने हो गए, व्यवस्था बनी है। लोग तो शान और शौकत में कर्ण भेद कराते हैं। कई हमसे ये भी पूछते हैं कि महाराज लड़कों का एक ही कान छेदते हैं? नहीं,
इसमें तो दोनों कानों को छेदने का व्यवस्था है। लड़की हो या लड़का, कर्णभेद सबका है। यज्ञोपवीत संस्कार की भी व्यवस्था है। ब्राह्मण के लिए 8 से के लिए 12 से 16 वर्ष और तृतीय वर्ग के लिए 16 से 21 वर्ष। चतुर्विंशति सहस्रकम सैवं तत्र चतुर्थं वै पुराणं सप्त संहितम्। तब व्यास जी ने 24,000 श्लोकों का एक संग्रह बनाया और इस शिव पुराण की रचना की। 7 संहिताएं इसमें हैं और सप्त संहिताओं से ओतप्रोत होकर के इस पवित्रतम ग्रंथ को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसा परवस्तु गीतम्। यो वै पठे च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सहि लभते परमां गतिं वै। वेद वेदांतों से परिपूर्ण है और आदर के साथ, भाव के साथ जो कोई कलिकाल का प्राणी इसको श्रवण करता है वो शंभु प्रिय, भगवान शंकर का प्रिय हो जाता है। कौन होता है बोलो? जो सुनता है। इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन का। ये महादेव तो सर्वज्ञ हैं, जगदीश्वर हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ऐसे महादेव की लीला को हम लोग श्रवण कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भैया साध्य क्या है। अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम। साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। बच्चे का कुछ उद्देश्य होता है कि मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है, फौज में जाना है। और यहाँ साध्य केवल भगवान शिव की शरणागति, उनको पाना ही साध्य है। साधनम तस्य सेवनम, और साधन उनकी सेवा, भोलेनाथ का दिन रात सेवा, उनके नामोच्चारण का गुणगान। श्रोत्रेर श्रवणम तस्या वचसा कीर्तनम। जब भी आप भगवान शंकर का नाम सुनो, उनके बारे में सुनो, तो उनकी कथा आपके कानों में तुरंत आ जाए कि हमने ये कथा सुनी थी। कोई नमः शिवाय, शिवाय नमः ये मंत्र आपने सुना, वाणी से आपने बोल दिया, ये चीज हो गई, माने कानों का सार्थक होना, वाणी का सार्थक होना हो गया। कई बार पाप जकड़ते हैं, इन चीजों में बैठने नहीं देते। पाप कहते भाई हम कहाँ रहेंगे। हम कई बार बोलते हैं कि मुंह से बोलो, कई लोग नहीं बोल पाते, आपने भी देखा होगा। आपकी कथा सुनने के लिए भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है पाप। अच्छा तुम 1 हफ्ते बाद आना। और 1 हफ्ते बाद पुनः पाप भगवान के शरण में गया। तब भगवान ने सोच विचार करके कहा, इतने दिनों में भगवान पता क्या देख रहे थे, जहां जहां कथा हो रही थी वहां वहां भगवान गए कि इसको कहां पे बिठाऊं, कौन सी चेयर पे इसको बिठाऊं मैं। ध्यान से सुनना इस बात को। तो भगवान आए, भगवान के पास पाप आया और भगवान ने कहा, जो कीर्तन में चुप रहे, जो कीर्तन में चुप रहे,
वाके मुंह घुस जा। अच्छा, कीर्तनों में कई लोग बहुत शांत रहते हैं, बोलते नहीं हैं, पाप बैठ जाता है। बोल बेटा, भगवान ने तो मुझे स्थान दिया है? इसलिए अपने जीवन में पाप चाहते हो आप? हैं? तो भगवान के नामों का उच्चारण हमेशा करना चाहिए। बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, सीता 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 राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल मेरी रसना राम राम, मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। जय हो। काली सेवा करते हुए राम कला सदा दुख भंजन, राम कला सदा दुख भंजन, राम कला किया के अब तू खो, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। बहुत प्यारी है ना तुम। तीन प्रकार से से उनमें सबसे पहले श्रवण भक्ति। आप कुछ नहीं जानते, बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो भगवान की लीलाओं को सुनो। कभी कभी कोई लड़की या लड़का एक दूसरे को देखने जाते हैं तो पहली बार में पसंद आता है, नहीं आता? बहुत कम लोग होंगे इतना इंटेलिजेंट होंगे कि एक बारी में पसंद आ जाए। और पहले दिन तो बच्चा स्कूल जाने से क्या महीने भर तक रोता रहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और माता पिता जबरदस्ती स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि पता है इसका भविष्य यहीं से होगा। वैसी भगवान की कथा को सुनो। मननम के दिशम वांछम श्रवणम चापि के दिशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तयेत् यथा यथम। तब कीर्तन
जब आप सुनोगे, भगवान की महिमा आप जानोगे, तब उनके नाम का कीर्तन करो। जी को चरणों में प्रणाम किया, पधारिए, स्वागत है आपका। चरणों का दोहन किया, आसन पर बिठाया, कहा कि व्यास जी आप प्रसन्न हैं, आपका यश तो तीनों लोकों में है। अनेक जब पुराण व्यास जी ने लिखे तो उनकी चर्चा हर जगह है, तो आपका यश तो बहुत है, फिर भी आप खिन्न मनसा हैं। बोले महाराज मैं साधन करना चाहता हूं कि मेरी अब मुक्ति हो जाए। बहुत शास्त्रों का लेखन हो गया, पठन पाठन हो गया, अब मैं मुक्ति चाहता हूं। मुक्ति साधनकं ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम तपस्सरामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। मुक्ति के लिए मैं तपस्या कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ भी कारण दिखाई नहीं पड़ता कि मेरी मुक्ति हो पाएगी कि नहीं। सूत जी सौनकादिशों को श्रवण कर रहे हैं और उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधनमुत्तमम। यही बात जो मैंने आपको बताई, श्रवण कीर्तन संभोर मननम वेद सम्मतम। हे वेदव्यास जी, आप भगवान शंभु के दिव्य चरित्र का वर्णन करें, उनको सुने, उनका कीर्तन करें, वेद सम्मति ही है। अच्छा, वेदव्यास जी भगवान के शिव के दो स्वरूप हैं। अधिकतर देवताओं के एक ही स्वरूप है, माने मूर्ति स्वरूप है। लेकिन आपने भगवान के शंकर के दो स्वरूप देखे होंगे। एक तो मूर्ति में देखा होगा आपने, और एक जहां जल चढ़ाते हैं लिंग स्वरूप में। तो भगवान के दो स्वरूप हैं, और इन दो स्वरूपों का निर्माण करके यदि हम उनकी उपासना करें, उनका पूजन करें, उनका मनन करें, तो हम जीवन से मुक्त हो सकते हैं। वीर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवतागणा लिंगे वीरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिवः। सब देवताओं की एक ही मूर्ति में, जो भगवती की कन्या हो तो मूर्ति रख दो, उसी में सब चढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन भगवान शंकर का थोड़ा अलग हिसाब किताब है। अधिकतर लोग भगवान शंकर की मूर्ति को न पूज करके भगवान शिव लिंग में जल, दूध, शहद इत्यादि चढ़ाते हैं। रूपित्वा सकल तत्तस्मात् सकल निष्कलः निष्कलत्वात् निराकारं लिंगम तस्य समागतम। शंकर का जो सकल और निष्कल, सकल माने साकार और निष्कल माने निराकार, तो यही भगवान शंकर की मूर्ति में है। भगवान शंकर ही निराकार हैं। अपिलिंगे च वीरे च नित्यमभ्यर्चयेत् जनैः अभ्रमत्वादन्येषां निष्कलत्वं नहि क्वचित्। भगवान शंकर की अधिकतर निराकार की पूजा करते हैं, निष्कल की पूजा करते हैं, साकार की नहीं। इसलिए सौनकादिशियों, ये नंदिकेश्वर जी का भी संवाद है। सनत कुमार जी एक समय नंदी भगवान के पास गए, और भगवान शंकर की महिमा तो नंदी से बढ़कर और कौन बता सकता है। और नंदी ने जो सनत कुमार को कहा, सनत कुमार जी ने जो व्यास को कहा, व्यास जी ने जो अपने शिष्य सूत को कहा, और सूत जो सौनकादिशों को कह रहे हैं, ये परंपरा है। तो नंदकेश्वर जी के पास गए और नंदकेश्वर जी के चरणों में प्रणाम किया कि आप इस रहस्य को बताइए। हे सनत कुमार जी,
बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा और भगवान नारायण दोनों में युद्ध हो गया। जो युद्ध हुआ, अहमेव वरो न त्वम् अहं प्रभुरहं प्रभुः परस्परं हन्तु कामो चक्रतो समरोद्यनम्। दोनों में विवाद चल गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि अस्त्र शस्त्र निकल गए महाराज दोनों देवताओं में। सभी देवताओं को पता चला कि ब्रह्मा सृष्टि करने वाले हैं, विष्णु पोषण करने वाले हैं और दोनों देवता आपस में लड़ रहे हैं। इति देवा भयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवक्षयम् जगमुः कैलास शिखरं यत्रास्ते चंद्रशेखरः। और दोनों देवताओं का युद्ध देख करके कहाँ पहुंचे? कैलाश में पहुंच गए भगवान शंकर के यहाँ। देवताओं ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महादेव, दोनों देवता आपस में भयंकर युद्ध कर रहे हैं। शंकर जी पार्वती सहित वहां उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर दोनों देवताओं का युद्ध चल रहा था। महासंग्राम दोनों देवताओं का चल रहा था कि मैं बड़ा और मैं बड़ा। बड़े के मामले में युद्ध चल रहा है, कौन सृष्टि का सर्जन करता है असल में। दोनों में युद्ध भयंकर हो गया। सबने समझाया, देवताओं हाहाकार हो गया। सबने कहा कि नहीं नहीं देवताओं, आपस में ये सब बंद करो, बैठ के बात करो। स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतले सनिष्कलः। जिस निष्कल की माने निराकार की हम बात कर रहे हैं, वही भगवान शंकर एक ज्योति रूप में उनके दोनों के सामने प्रकट हो गए। विशाल ज्योति खंड हो गया। जो अस्त्र शस्त्र से सब उसी में समा गए। दोनों आश्चर्य हो गया। दोनों ने देखा कि ये कौन है। भगवान विष्णु बराह बन गए। इसका पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर हमारे बीच कौन प्रकट हुआ है। और बराह बनकर नीचे की ओर, और ब्रह्मा जी हंस बने और ऊपर की ओर। इसके आदि और अंत का पता लगाने के लिए आखिर है कौन ही है। ददर्श। अच्छा, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे हैं, भगवान नारायण नीचे की ओर जा रहे हैं। बहुत युग बीत गए लेकिन अंत नहीं पाए करके आ गए। उन्होंने कहा कि जब अंत का पता ही नहीं तो वापस चले जाता हूं। और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने देखा, ददर्श केतकी पुष्पम किंचित विचित्रम अद्भुतम। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था। केतकी का फूल जानते ना, वो ऊपर से आ रहा था। और ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि अरे मित्र सुनो, कहां से आ रहे हो। केतकी पुष्प ने कहा कि महाराज मुझे भी नहीं पता मैं कहां से आ रहा हूं। बोले ज्योति स्वरूप जो दिख रहा है तुम्हें, इसका अंत कहीं तुमको मिला? तुम तो ऊपर से आ रहे हो। बोले नहीं नहीं, कितना समय हो गया मुझे मालूम ही नहीं कि मैं कितना समय बीत गया, बस गिरते ही जा रहा हूं। एक बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो। विष्णु से कहना है कि मैंने आदि का पता लगा लिया। और जैसे विष्णु भगवान के सामने केतकी ने कहा कि भैया ब्रह्मा जी ने तो आदि का पता कर लिया, तो ब्रह्मा जी केतकी पुष्प को प्रणाम कर रहे हैं कि भैया आपका धन्यवाद, आपने मुझे बड़ा बना दिया। लड़ाई चल रही थी ना, कौन बड़ा कौन बड़ा, अब हो गया। भगवान नारायण ने कहा तो हमें तो अभी पता ही नहीं लगा, लेकिन आप पता करके आ गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान नारायण ने प्रणाम किया। विधिं प्रवर्तुं शठमग्निलिंगतः सरीश्वरस्तत्र बभूव साकृति। और जैसे ही नारायण ने कहा कि
ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आप ही बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, आपके चरणों का दास हूँ। आपने कम से कम आदि का तो पता किया, मैं तो अंत का पता नहीं कर पाया। इतने में ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर प्रकट हुए। नंदकिशोर जी कह रहे हैं देव जी भी प्रकट हो गए। और ब्रह्मा जी का, जिसने 5 मुख थे ब्रह्मा जी के, जिस मुख ने झूठ बोला था, भैरव को आदेश किया कि इस ब्रह्मा के मुख को काट दो। और जान से इसको मार दो। जैसे ये कहा तो भगवान विष्णु भगवान शंकर के चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करने लगे। त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तं यदस्य पंचाननमी सचिन्हम् तस्मा समस्वाद्यमनुग्रहारम् कुरु प्रसादं विदयेऽमुस्मै। नारायण शंकर जी के चरणों में पड़ गए। हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, ब्रह्मा को माफ करो। भगवान शंकर इस बात को देखकर और भी प्रसन्न हो गए। और भगवान शंकर ने आज भगवान विष्णु को वरदान दे दिए। तुमने अपनी सत्य की रक्षा की, तुमने झूठ नहीं बोला। तुम भी तो झूठ बोल सकते थे, इसीलिए तुम आज से सत्यनारायण के रूप में जगत में जाने जाओगे। तुम्हारे बहुत सारे मंदिर होंगे, जगह जगह तुम्हारी पूजा होगी। भगवान विष्णु को शंकर जी ने वरदान दे दिया और ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मस्त्वं हरणाकांक्षी सठे तत्त्वं समास्थितः। हे ब्रह्मा जी, जिस कपट के कारण आपने ये सब किया, आपकी संसार में कहीं पूजा नहीं होगी। ये भगवान शंकर का ही वरदान है, शाप है। विष्णु को भी और ब्रह्मा को शाप है कि आपकी पूजा जगत में कहीं नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर नहीं है, आपने देखोगे ना। तो यही शाप है कि ब्रह्मा जी के कोई मंदिर नहीं है, केवल पुष्कर को छोड़ करके राजस्थान में। और कोई ब्रह्मा जी की मूर्ति भी नहीं लगाता। आप कहोगे भाई हम शंकर की लगा लेंगे, विष्णु की लगा लेंगे, भगवती जगदम्बा की लगा लेंगे, लेकिन ब्रह्मा की नहीं लगाएंगे। और कहाँ जा रहे हो गई तुम्हारी कथा? नहीं होंगे। भगवान नारायण के कई उत्सव होते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा का कोई उत्सव नहीं होता। और जो केतकी पुष्प था, उसको भगवान शंकर ने श्रापित कर दिया। रे रे केतक दुष्टस्त्वं सठ दूरमितो प्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मां भूत पूजा स्वित परम। अरे दुष्ट, तुम तो मेरी नजरों से दूर हट जाओ। तुमने ब्रह्मा से झूठ कह दिया। आज के बाद तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए तुम मेरी पूजा में नहीं चढ़ोगे। अब जब ये सब बातें केतकी ने सुनी, तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ क्षमा करो, क्षमा करो। और कहने लगा, तम पापम नासेत्येव ते स्मृतिः तादृशे त्वयि दृष्टे में मिथ्या दोष कुतो भवेत्। हे प्रभु, ज्ञान अज्ञान के कारण जो भी पाप हो गए मेरे से, उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करो। तब भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैंने जो कहा वो तो होगा ही। मेरे पे आज के बाद तू चढ़ेगा नहीं। यही कहीं अगर मंडप पे तेरी आवश्यकता होगी तो तू मंडप पे दूर से मेरा दर्शन करता रहेगा।
बोलो शंकर भगवान की जय। और भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करने लगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक मास में आती है कृष्ण पक्ष में, लेकिन जिस दिन भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ उसी दिन से शिवरात्रि को हम लोग मनाने लगते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं को बताते हुए यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम। अच्छा ध्यान से सुनो, शिवरात्रि का कितना बड़ा फल है, कितना फल होता है उस व्रत का, पता है आपको? बोलो किस किस को पता है? पता नहीं होगा, लेते सब हैं लेकिन फल नहीं पता। तो आज देखो, यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम। भगवान देवादिदेव महादेव कह रहे हैं कि निरंतर 1 वर्ष तक मेरा पूजन करने पर जो फल मिलता है, समझ रहे हो? 1 वर्ष तक निरंतर, निरंतर का मतलब प्रतिदिन जो पूजन का फल है, तत् फलम लभ्यते सद्य शिवरात्रो मदर्चनात्। वह फल का मिलता है, बोलो शिवरात्रि के दिन। बस शिवरात्रि का एक दिन और वर्ष के 364 दिन लगाओ, 65 होते हैं ना, एक शिवरात्रि का निकाल दो। इस व्रत की है आर्द्रायाम मार्गशीर्षेतु या पश्येन् मां मुखा सखम मद्देरमपि वा लिंगम सकुज्यादपि मे प्रियः। जो मेरी पूजा करता है उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। ये ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के अरुणाचल प्रदेश में उत्पन्न हुआ था, इसलिए उस अरुणाचल पर्वत की भी बड़ी महिमा है। अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटिगुणम भवेत्। जो इस पर्व पर देता है, दत्तम मने दिया, हुतम मने स्वाहा इत्यादि, जपम मने कुछ आपने जप किया भगवान के नाम का। भगवान का मंदिर है तो उसमें अचल प्रतिष्ठा होती है। भगवान शंकर का बड़ा सा लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठा की जाती है, भव्य मंदिर बनाया जाता है। और यदि घर में करना हो तो शंकर जी को लेके आओ। 2 तरीके से शंकर जी आप ला सकते हो, या तो धातु आदि के बने हो, शिवलिंग बने होते हैं, शालिग्राम शिला होती है जैसी वैसे शिवलिंग भी होते हैं, नर्मदेश्वर हम उनको बोलते हैं। बहुत प्रकार के शिवलिंग हैं। यदि शिवलिंग को रखना है तो प्रतिदिन अभिषेक पूजन भी करना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब करना चाहिए। तो सबसे बढ़िया तो उत्तम ये है कि आप शिवलिंग लाओगे तो हमेशा पूजा करनी पड़ेगी। धूप दीप नैवेद्य स्नान, भोलेनाथ जी को जल प्रिय है तो जल तो अवश्य ही चढ़ाना होगा, और कुछ हो ना हो केवल जल चढ़ा करके स्थापित कर दो, चंदन भस्म आदि का टीका लगा दो।
और यदि शिवलिंग घर में नहीं स्थापित कर सकते हो तो निर्माण करो। उसके लिए मिट्टी लेकर के आओ, दीमक वाली मिट्टी होती है ना जो, उसको घर में लेकर के आओ। जैसे आप आटा गूंथते हैं और बिल्कुल वैसे ही उस मिट्टी को बनाना है और फिर शिवलिंग का निर्माण करना है। तो उसका पूजन करके तुरंत उसका विसर्जन भी आप कर सकते हो। विधिवत पूजा करके उसका विसर्जन भी कर दिया। तो कोई धर्म कार्य करने वाला व्यक्ति, धर्म को प्राप्त करने वाला, भगवान शंकर के प्रति अगाध प्रेम रखने वाला किसी मानुष ने यदि शिवलिंग का स्थापना की है तो वह क्षेत्र में करने से इसका कितना पुण्य क्षेत्रवासियों को मिलता है। देखो, मनुष्य मात्र के उससे 100 हाथ जितना, मंदिर से 100 हाथ वो पुण्य क्षेत्र हो जाता है। और यदि ऋषि इत्यादि ने की हो तो 1000 है। और देवताओं द्वारा कई जो 12 ज्योतिर्लिंग है देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित हैं, तो उनका जो क्षेत्र है वह क्षेत्र तुम्हारा उनके अनुसार 1000 हाथ देवताओं के हाथ से वो क्षेत्र शिव क्षेत्र ही माना जाता है। इसीलिए शिव क्षेत्रम समाश्रित्य वसेदा मरणम तथा। यदि उस शिव क्षेत्र में किसी की मृत्यु हो गई तो शिवलोकम अवाप्नोति, शिवलोक को प्राप्त कर जाता है। इसलिए तीर्थ सेवन बहुत जरूरी है, लेकिन तीर्थ सेवन के नियम हमको पता होना चाहिए। हर कोई तीर्थ में जाना चाहता है, लेकिन अपराधी अपराध करके आ जाता है। आप कुंभ कितने लोग गए बताओ? इंद्रापुरम से बहुत कम गए। हमने तो वह दुनिया है आधा भारत वही देखा। चप्पल कपड़े ज्यादा लोगों ने वहीं छोड़ दी। गए थे पुण्य कमाने के लिए कि जीवन में महाकुंभ आए कि ना आए, और वहां सब छोड़ के आ गए। और जहाँ लोगों ने स्नान किया वहां वो सब मामला तैर रहा था हमारा, बहुत बुरे हाल थे। तो ये तो अपराध हो गया। ऐसा नहीं, पता नहीं क्या दिमाग में लोग भर के ले जाते हैं कि उन्हीं कपड़ों को वहीं छोड़ दो, भगवानी वाले। वहां तो निचोड़ना भी अपराध है। कोई यदि कपड़ा वापस लेकर आना चाहे तो उनको ऐसे ही रखो, निचोड़ना भी नहीं है। तो दोस्तों आ चुकी हूँ मैं शिव पुराण सुन के, और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो आप लोग अगर हमारा शिव पुराण की कथा अच्छी लगी होगी तो खूब सपोर्ट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और रोज़ भागवत कथा सुनने आना। उसके बाद अगर नहीं आ पाओगे तब वीडियो देखना। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर। मिलते हैं कल तीसरे दिन के भागवत कथा में।